जब जेम्स महज एक स्टूडेंट थे, एक दिन जब वो अपने स्कूल के एक बेसबॉल मैच की तैयारी कर रहे थे, उस दिन मैदान में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक तेज गेंद उनके चेहरे पर इतनी जोर से लगी कि वो वहीं पर बेहोश हो गए। लोग दौड़कर उनकी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब यही सोच रहे थे कि क्या जेम्स अब कभी वापस नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। जेम्स को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत देखकर डॉक्टर्स तक हैरानी में आ गए। उनके चेहरे की हड्डियां टूट चुकी थी, नाक की हड्डी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी और उनकी आंखों के चारों ओर खून जमा हो चुका था। डॉक्टर्स को लगा था कि वो शायद बच ही नहीं पाएंगे, और अगर बच भी गए तो शायद वो कभी नॉर्मल लाइफ तो नहीं जी पाएंगे। लेकिन इस हादसे का सबसे खौफनाक पहलू तो अभी बाकी था। उन्हें महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा और हर दिन वो दर्द से गुजरते रहे। उनके परिवार वाले भी उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि इलाज के दौरान भी उनकी हालत बार बार बिगड़ रही थी। डॉक्टर का कहना था कि शायद वो पहले जैसे कभी नहीं बन पाएंगे। उस वक्त जेम्स खुद सोचने लगे थे कि क्या वो अपनी जिंदगी अब कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, क्या वो कभी उस इंसान में बदल नहीं पाएंगे जो पहले थे। फिर एक दिन जब जेम्स को धीरे धीरे रिकवरी की उम्मीद दी गई, तो उन्होंने खुद से एक वादा किया कि वो इस हादसे को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएंगे। उन्होंने ठान लिया कि अब वो छोटे छोटे कदमों से अपनी जिंदगी वापस पटरी पे ले आएंगे। इस भयानक हादसे ने उन्हें सिखाया कि बड़े बदलाव की उम्मीद करने से पहले हमें छोटे छोटे बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। ये सबक उन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर उतारना शुरू किया और एक एक दिन अपनी जिंदगी को सुधारने लगे। जेम्स ने अपने दर्द को ताकत में बदल दिया। शुरुआत में बस कुछ ही छोटे कदम उठाए, रोज सुबह उठना, छोटे छोटे कामों को करना, अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को सुधारने की कोशिश करना। ये छोटे छोटे स्टेप उनका बड़ा बदलाव बन गए और आखिरकार वो शख्स जिसने हॉस्पिटल के बिस्तर पर उम्मीद खो दी थी, और अब वह हर रोज बेटर बनने के रास्ते पर चल रहा था। यही वो सफर था जिसमें एटॉमिक हैबिट का आइडिया बिल्ड हुआ। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन एटॉमिक हैबिट बुक कहती है कि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। आप में कितनी भी मोटिवेशन क्यों ना हो, अगर आपका सिस्टम सही नहीं है तो आप कभी वह नहीं कर पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट के हर चैप्टर में वो बातें हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। एक कंपनी ने इस सिस्टम का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दिया। एक एथलीट ने इन्हीं छोटी छोटी आदतों से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। तो सोचिए, अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आखिर ये वो किताब है जिसे पढ़कर लोग अपनी जिंदगी में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। पहले चैप्टर में जेम्स क्लियर कहते हैं कि बड़ी जीतें किसी बड़े स्टेप से नहीं, बल्कि रोज छोटे छोटे सुधारों से आती है। आपने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी तो सुनी होगी, जो ओलंपिक में बुरी तरह हार रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वह हार नहीं सहेगी। उन्होंने अपने साइकिल के पैडल, सीट और यहाँ तक कि पहनावे में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। हर चीज में थोड़ा सा सुधार किया, और ये छोटे छोटे सुधार उन्हें ऐसी ऊंचाई पर ले गए जहां अब हर ओलंपिक वो ही गोल्ड जीतने लगे। एटॉमिक हैबिट यही कहती है कि हर दिन बस थोड़ा बेहतर बनो और नतीजा चौंकाने वाला होगा। दूसरे चैप्टर में क्लियर हमें बताते हैं कि हमारी आदतें हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं। अगर हम किसी आदत को अपनी पहचान बना लें तो उसे निभाना थोड़ा आसान हो जाता है। एक महिला ने खुद से कहा, मैं एथलीट में दौड़ने वाली हूँ। वो खुद को रनर मारने लगी और इसी पहचान के साथ जीने लगी। धीरे धीरे वह हर दिन दौड़ने लगी और कुछ ही समय में उसने मैराथन में अपना नाम बना लिया। सोचिए, अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़कर खुद को नई पहचान दे दे तो क्या होगा। आप वो बन सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। तीसरा चैप्टर हमें 4 सीक्रेट स्टेप देता है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। ये चारों स्टेप मिलकर आपकी नई आदतों को बिल्ड कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिसने इस मॉडल का इस्तेमाल किया, उसने अपने हर काम में इन चारों स्टेप को डाला। उसने अपने काम के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम देना शुरू किया और धीरे धीरे ये रूटीन उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बन गया। चौथे चैप्टर में क्लियर हमें बताते हैं कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारी आदतों पर गहरा असर डाल रहा है। अगर आप उस माहौल में रहेंगे जहां आपकी आदतें आसानी से बन सकती हैं, तो वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएंगी। एक ऑफिस में सभी कर्मचारियों को हेल्दी बनाने के लिए हर डेस्क पर केवल पानी की बोतलें रख दी गई। कुछ ही हफ्तों में सभी कर्मचारियों को पानी पीने की आदत लग गई। सोचिए, अगर आप अपने चारों तरफ ऐसे ही एनवायरनमेंट बदल दें तो आपकी आदत खुद ही बदल जाएगी। 5वें चैप्टर में क्लियर बताते हैं कि आदतों को पक्का करने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी आदत को एक फिक्स समय और जगह पर करने का इरादा बना लो।
एक स्टूडेंट हर शाम 7 बजे अपने डेस्क पर बैठकर पढ़ाई करने का इरादा बनाता है तो कुछ ही समय में उसका पढ़ाई का समय फिक्स हो जाएगा और उसका अटेंशन पढ़ाई में ज्यादा फोकस्ड रहने लगेगा। अगर आप भी अपनी आदतों के लिए एक समय तय कर लें तो वो आदतें कभी छूटेंगी ही नहीं। आखिर 4 चैप्टर में जेम्स क्लियर हमें 4 ऐसे लॉ बताते हैं जिनमें आदतें बनाना आसान हो जाता है, जिसे ऑब्वियस बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ, इजी बनाओ और सेटिस्फाइंग बनाओ। अगर एक पर्सन ने वजन घटाने के लिए इन लॉ का यूज करता है तो वो अपने फ्रिज में हेल्दी स्नैक्स को सबसे आगे रख दे और जंक फूड को कहीं छिपा दे। ये चेंजेस इतना छोटा था कि उसे महसूस भी नहीं होगा, लेकिन इसका असर इतना बड़ा होगा कि उसकी हेल्दी स्नैकिंग की आदत लग जाएगी। तो दोस्तों, अगर एटॉमिक हैबिट की ये कहानी ने आपके दिल को छू लिया और आपको जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने की मोटिवेशन दी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपके एक लाइक और कमेंट हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत आपके दिल तक पहुंच रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हर बात और हर कहानी सिर्फ आपकी सक्सेस के लिए है।